गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:15 बज चुके हैं और अब समय है हमारी अगली आइटनरी के लिए जाने का, यानी कि हम लोग अब जाएंगे टेकड़ी में एलिफेंट जंक्शन पर। वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एलिफेंट राइड और एलिफेंट बाथ और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। एलिफेंट को फीड भी किया जाता है, बनाना वगैरह खिलाए जाते हैं। तो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एलिफेंट जंक्शन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दरअसल जब आप टेकड़ी में एलिफेंट राइड या एलिफेंट बाथ जैसी एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो ये एक्टिविटी करवाते हैं। ये ऑलमोस्ट प्राइवेट ओन्ड है, सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्राइवेट ओन्ड है। तो आप जब सिलेक्शन लेते हैं तो एक अच्छी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन लीजिएगा। मैंने 2-3 लोगों से लोकली भी पूछा और मेरे गाइड ने भी पहले मुझे बताया था कि आप ये जो प्रॉपर्टी है एलिफेंट जंक्शन जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बड़ी है और अच्छा है। यहाँ के जो रिव्यूज़ है वो अच्छे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है एलिफेंट जंक्शन और ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। केरला विजिट का सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि जब भी आप केरला विजिट करते हैं तो एलिफेंट राइड और एलिफेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके दिमाग में आती है। हमने ये एक्टिविटीज़ टेकड़ी में लेने का प्लान किया, तो जब हम टेकड़ी पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो हमने एलिफेंट जंक्शन को चूज़ किया क्योंकि उसके रिव्यूज़ काफ़ी बेहतरीन थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंट्स को उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। मॉर्निंग में लगभग 9:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे और सुबह जल्दी आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पर अपना जो है बुकिंग करा सकते हैं। ये देख सकते हैं वहाँ पे टिम्बर ग्राउंड, बाथिंग पूल, कॉफ़ी हाउस, रिलैक्स होम, ये पूरा वहाँ का जो एमिनिटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार है। एक तरह से ये जंगल ही है जिसके बीच में, यानी पहाड़ के स्लोप पर जो जंगल है वहीं पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पर जाकर के आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं और एलिफेंट्स को देख सकते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट को देख सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे जो है वो बुकिंग ऑफिस है यहाँ का एलिफेंट जंक्शन का, और इसमें क्या क्या पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं उसका एक लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आइडियली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फुल डे पैकेज है वो 8000 का है, जिसमें जीप सफारी भी आ गई और मतलब फुल डे का एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आपको जंगल में ले जाया जाएगा एलिफेंट पे बैठा के, फिर जीप सफारी कराई जाएगी, उसके बाद वापस से लाया जाएगा। टिम्बर किस तरह से जो एलिफेंट्स है वो टिम्बर्स को इधर उधर मूवमेंट कराते थे, क्या इंस्ट्रक्शन था, बात है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद में कुछ हाफ डे टूर भी है 2500 का, 2000 का, 1500 का, इस तरह से अलग अलग इन्होंने जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, मैंने और मेरी बेबी ने, मतलब मेरी किड ने, हमने तो लिया है 1500 का पैकेज, जिसमें एलिफेंट राइडिंग होगा 20 मिनट का, फिर बात है, उसको कुछ फीड कराना है एंड आफ्टरवर्ड्स छोटी मोटी एक एक्टिविटी है, 3 स्नैक्स है। और मेरी वाइफ जो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी तो उसे ओनली राइड लिए। फादर मदर को नी का प्रॉब्लम है, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन टेकिंग राइड। सो लेट्स सी, इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग ये अभी राइड लेके आगे बढ़ रहे हैं। बुकिंग कर लिया है। ये जो है ये बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ पर आने के बाद आपका एलिफेंट आता है, आप उस पर बैठते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा रहता है। अब जर्नी स्टार्ट होकर डिटेल में आपको बताऊँगा। ये लोकेशन बहुत ही शानदार है, देखिए। ये है बोर्डिंग पॉइंट जहाँ से आप एलिफेंट पर बैठते हैं। ये है इसका बुकिंग ऑफिस, जहाँ से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये एलिफेंट कवर करता है। ये वेटिंग एरिया है। कुछ देर के इंतज़ार के बाद हमारा जो एलिफेंट था, जिसका नाम है मीना, वो वहाँ पे आई। हमने बोर्डिंग पॉइंट पे जाकर के उस पर हम चढ़े और फिर हमारा जो है एलिफेंट राइड का सफ़र शुरू हुआ। ये लगभग 20 मिनट का एक राउंड होता है, जो उसी जो लोकेशन है उसी के आसपास में आपको घुमाया जाता है 20 मिनट। ये पहाड़ी एक एरिया होता है जहाँ पे आपको लेके जाते हैं। सघन वृक्षों से घरा हुआ ये एरिया है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं पत्तियाँ वगैरह, पौधे वगैरह आपके चारों तरफ अड़ते हुए। एक नेचुरल हैबिटेट में आप एक छोटा सा ट्रिप लेते हैं एलिफेंट पे चढ़कर, आपको एक जंगल का एक मनोरम दृश्य देखने को मिल जाता है। और जब ये ट्रिप पूरा होता है तो इसके बाद नंबर आता है एलिफेंट बाथ और एलिफेंट फीडिंग की एक्टिविटीज़ का। एलिफेंट राइड का जब हमारा सफ़र पूरा हुआ उसके बाद दूसरी एक्टिविटी का समय था, जहाँ पर आपको एलिफेंट को बात कराना था और उसके लिए उसी मीना हथनी को
जो है वो उसका एक बाथ टब बना रखा है, वहाँ पे ले जाया जाता है। एक छोटा सा पूल बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में जहाँ हाथी रहता है वो थोड़ा सा गंदा पानी आप देख सकते हैं, कीचड़ भरा हुआ, वहाँ पे ये हाथी रिलैक्स करना काफ़ी पसंद करता है। और एक बार के लिए मुझे लगा था कि शायद हाथियों को फोर्स किया जा रहा है ये एक्टिविटीज़ करने के लिए, पर जब वहाँ पे जाते हैं और आप उसे नहलाते हैं और जब महाथन से मैंने बात की तो मुझे लगा कि ये एक्टिविटीज़ जो है दरअसल हाथी को बहुत पसंद आती है। उन्हें नहाना और इस तरह से लेटे रहना, स्पेशली जब उन पे ये ब्रश घुमाया जाता है तो वो उसे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं इस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया और फिर वहाँ पर हमने भी हाथी पे थोड़ा ब्रश घुमाया, थोड़ा उसे नहलाया। और ये एक्टिविटी लगभग 15 से 20 मिनट की होती है, जिसे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो अब एलिफेंट बाथ की एक्टिविटी पूरी हो चुकी थी। अब समय था जब हम एलिफेंट शावर एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। एक बात आपके मन में आई होगी कि ये पानी कितना गंदा सा दिख रहा है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि साइड में आप देख सकते हैं एक साफ़ पानी का पूल है, वहाँ से एलिफेंट जो है अपनी सूंड में पानी लेता है और वो आप पे शावर करता है। सो ये एक्टिविटी का भी अपना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। सो एलिफेंट बाथ के बाद में हमने एलिफेंट शावर की एक्टिविटी को भी एंजॉय किया। सो इसी के साथ एलिफेंट बाथ और एलिफेंट शावर की एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब जो लास्ट एक्टिविटी हमारे पैकेज में आती थी वो थी एलिफेंट फीडिंग। एलिफेंट काफ़ी थक चुके हैं, पूरा एक घंटे का इनका पूरा अपना एक्सरसाइज हो चुका है। उसके बाद आता है इन्हें कुछ खिलाना पिलाना और उसके अंदर में इन्हें बनाना फीड कराए जाते हैं। और इसका ये पूरा पैकेज का ही एक पार्ट होता है। और इसी बीच में आप जो पीछे की साइड में कुछ बाथरूम बने हुए हैं वहाँ जा कर के बाथ ले सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आने के बाद आप एलिफेंट को फीड कराते हैं। सो हमने भी वही किया। सो हम लोगों ने एलिफेंट सफारी करी और सफारी जैसे ही कंप्लीट होती है फिर आपको बाथिंग एरिया में लेके जाते हैं। तो ये पीछे बाथिंग एरिया है जिसका मैंने डिटेल वीडियो अटैच किया है। वहाँ पर आप एलिफेंट को बात कराते हो, उसके बाद में आप उसके ऊपर बैठ जाते हो और वो शावर कराता है आपको, और देन उसको आप एलिफेंट फीडिंग का जो एक प्रोग्राम है वो किया जाता है। तो ये टोटली 4 प्रोग्राम कराए गए थे हमारे पैकेज में अंदर। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लकी थे बिकॉज बिफोर रेन हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग 9:30 स्टार्ट कर लिया था और जल्दी जल्दी हमारा जो पूरा पैकेज है वो कवर होकर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा शॉपिंग में टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारा अगला जो आइटनरी है वो स्टार्ट होता है 5 o'clock से, 5 to 6 और 6 to 7, जिसमें कथकली शो और कराटे शो है। तब तक का टाइम हमें हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ में पूरा करना है, लीजर एक्टिविटी, शॉपिंग। तो देखते हैं किस तरह से वो पूरा होता है। तब तक ये एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ये एरिया है। नहीं सर, ले लें, देखें। सो एलिफेंट राइडिंग, फीडिंग, बाथिंग और ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद में पैकेज का ही एक पार्ट होता है जहाँ पे आपको कॉफ़ी और स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए हम दोबारा से चल दिए बुकिंग ऑफिस की तरफ, जिसके पीछे एक कैफेटेरिया बना हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं और फिर अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो इस तरह से हमारा एलिफेंट राइड, एलिफेंट जंक्शन की कहानी पूरी हुई। देखिए दोस्तों, हमारी जब एलिफेंट राइड फिनिश हुई तो उसके बाद में हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमारे जो कथक और कठपुतली का कठपुतली और जो शो थे वो 5 बजे से स्टार्ट होते थे। तो मैंने हमारे ड्राइवर से बोला सुमित भाई को, सुरेश भाई को सॉरी, कि यार हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, कुछ एक नई जगह ले जाओ। एंड देन ही रिकमेंडेड कि एक व्यू पॉइंट है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, विच इज़ आउट ऑफ बॉक्स, वो आपके एटनरी में नहीं है। और तो सैगमेंट हॉलीडेज़ का एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा देते हैं और विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पिछले 4 दिनों का इनके साथ में। मैं इतनी तारीफें इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ भैया हमको लेके आए हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन। टेकड़ी का ये व्यू पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहली बात, यहाँ पे रश ना के बराबर था। आमतौर पे कोई ट्रिप ऑपरेटर आपको यहाँ पे नहीं लेके आएगा। दूसरा, हाइट पे आया हुआ ये लोकेशन जहाँ से आपको पूरा टेकड़ी दिखता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बादल आपसे आप ही की हाइट से गुजरते हुए, और एकदम आपका जो व्यू पॉइंट है वहाँ से एकदम स्टीप स्लोप में नीचे आपको जो है वो पूरा टेकड़ी दिखाई देता है। मैं आगे जाके कैप्चर नहीं किया, बहुत रिस्की था, कुछ भी वहाँ पर रेलिंग वगैरह बनी हुई नहीं थी, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए इसको शूट किया। अगर आप टेकड़ी जाते हैं तो इस व्यू पॉइंट को ज़रूर कैप्चर कीजिएगा, इस व्यू पॉइंट को ज़रूर देखिएगा, आपको सही मायने में एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप लंच के लिए प्योर वेज देख रहे हैं तो ये होटल अन्नपूर्णा एक अच्छी चॉइस बन सकती है।
यहाँ पर हमने तो हालांकि सादिया ट्राई किया जो काफ़ी बेहतरीन था। बाकी आपको यहाँ पे वेजिटेरियन में अच्छा खाना देखने को मिल जाएगा, प्योर वेजिटेरियन में, तो ये एक इंक्लूड करना मुझे सही लगा क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शंस काफ़ी टाइट रहते हैं वहाँ पर। सो फाइनली व्यू पॉइंट पे हम लोग 1 बजे पहुंच चुके थे और हमारा जो कथकली का शो टाइमिंग था वो था 5 बजे का, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था। तो हम लोग दोबारा रिजॉर्ट चले गए, वहाँ पे रिलैक्स हुआ, वहाँ पे रेस्ट किया और अब हम आ चुके हैं कथकली सेंटर यानी कि मुद्रा सेंटर, जिसे आप बैक साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, 3 से 4 अलग अलग सेंटर्स है जहाँ पे ये कराला आर्ट बोलते हैं, जिसे कराटे भी बोल सकते हैं केरला के, और सेकेंडली जो है वो कथकली का एक शो होता है। तो हमने भी एक जगह बुकिंग की है जिसका मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मेरे ड्राइवर और प्लानर वो जगह काफ़ी बेहतरीन है, वहाँ का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उस पूरे शो को एंजॉय करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं और शो का कुछ लाइव क्लिप्स आपको डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके का वो परफॉर्मेंस रहता है। तो अब हम आ चुके हैं कथकली सेंटर में। हमारा ये पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड, जो इसका मार्केटिंग है, दैट इज़ नवारासा कथकली सेंटर, और यहाँ पर इसका बुकिंग ऑफिस है, ये तरफ ऑफिस। यहाँ पर आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हमने बुकिंग एक दिन पहले ही करा थी, जब हम परियार नेशनल पार्क से वापस आ रहे थे उसी समय करा दी थी। हमारा टारगेट था आगे की आपको सीट्स जो है वो मिल जाती है एक दिन पहले एडवांस बुकिंग कराने से। और उसके बाद में यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं सेंटर है जहाँ पर आपको जाना होगा। मैं आपको जैसे ही आप यहाँ पर बुकिंग करा लेते हैं, आप इसी रास्ते से आगे जाएंगे तो ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये जो है यहाँ पे आपको कराटे दिखाए जाते हैं और सेकंड पार्ट जो है वहाँ पे कथकली डांस होता है। तो इस तरह से आप ये दोनों ही शो को एंजॉय कर सकते हैं। 1-1 घंटे का दोनों शो होता है। पहला जो पार्ट रहेगा 5 से 6 का हमारा कथकली है और 6 से 7 जो है वो यहाँ पे कराटे कठाले बोलते हैं, वो है यहाँ पर। टेकड़ी में 2 शोज़ काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें पहला है कथकली और दूसरा है कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू मैं अक्सर वीडियो में बोलता हुआ दिखूंगा आपको, केरली कराटे, मेरे को इतना ही उसके बारे में आइडिया था। दरअसल कथकली शो जो है उसके कथकली शो के भी 2 टाइमिंग्स है, एक है 5 से 6 और दूसरा 6 से 7, और दूसरा जो है कलरीपयट्टू उसके है 6 से 7 और 7 से 8, यानी कि एक ही एरिया है, वहाँ पर जाकर के 2 लोकेशंस है, बैक टू बैक बने हुए हैं। तो पहला एक शो कथकली का अटेंड करके दूसरा आप कलरीपयट्टू का अटेंड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 5 से 6 कथकली और 6 से 7 का कलरीपयट्टू का जो है वो बुकिंग कराया था। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप 5 से 6 वाला कथकली का बुकिंग करते हैं तो आप यदि 4 साढ़े 4 के आसपास उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो आपको ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो परफॉर्मेंस है ये अपने आप को तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वेशभूषा को धारण करते हैं, ये एक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और सीरियसली आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बैक द स्टेज कितनी बड़ी मेहनत होती है इन लोगों की, कितना सारा मेकअप, कितना तैयार ये लोग होते हैं और कितनी मेहनत करके ये लोग जो है आपके सामने परफॉर्म करते हैं। जो भी आप पेमेंट करते हैं वहाँ पर ये फुल पैसा वसूल है। इवन मैं तो बोलता हूँ इस कला को आप पैसों के तर्ज पे नहीं तोल सकते दोस्तों। सीरियसली ये भारत की पुरानी कलाकारी है जिसे आप ज़रूर देखें। टेकड़ी में ये 2 शो कभी मिस मत करिएगा। मैं इनके छोटे छोटे क्लिप यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप देखकर आइडिया लगा सकें कि किस तरह का ये शो होता है। सो इसी के साथ में टेकड़ी का कथकली और कलरीपयट्टू का हमारा ये शो पूरा होता है। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही शानदार ये शो पूरा रहा था। आप इसे बिल्कुल भी नहीं भुला पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप इस शो को ज़रूर देखिएगा। अगले दिन हमारा ट्रिप होने वाला है एलेपी के लिए, जहाँ पर हम हाउस बोट स्टे करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।